हेलो ऑल, वेलकम टू हेल्थ फॉर यू बाय यूबीई मीडिया। मैं डॉक्टर राकेश जैन, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम महावीर क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स, गीता भवन स्क्वायर, इंदौर। आई वांट टू से समथिंग अबाउट हाउ टू प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लम्स, और अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो आगे कोई हार्ट इवेंट ना हो उससे कैसे बचा जाए। और हार्ट के ऑपरेशंस के बाद कुछ क्वेरीज़ होती हैं, कुछ आपको दिमाग में आता है कि क्या करना चाहिए, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर भी हम देने की आज कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिकवर आफ्टर एंजियोप्लास्टी, मतलब एंजियोप्लास्टी होने के बाद आप कितने दिनों बाद रिकवर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। जिनकी एंजियोप्लास्टी होती है उनके दिमाग में क्वेश्चन घूमता है। तो एंजियोप्लास्टी होने के 7 से 10 दिन बाद आप अपने रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आ सकते हैं। घर में जैसे चलना फिरना, मंदिर जाना, आसपास घूमना, 400-500 मीटर की डिस्टेंस तय करना, ये आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप हैवी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जैसे रनिंग करना या माउंटेन वाले एरिया में जाना, तो ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करने के पहले आप अपने एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लें, अपने हार्ट का हेल्थ स्टेटस जान लें, उसके बाद ही ये स्टार्ट करें। अक्सर ये पूछा जाता है कि हार्ट की जो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है वो होने के बाद खाने पीने पे क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए। तो एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है हार्ट की नसों में जो ब्लॉकेज होता है उसको खोला जाता है, उसमें एक छल्ला स्टेंट डाल दिया जाता है। तो ये स्टेंट डालना, ब्लॉकेज है उसको खोलना है, बीमारी को ठीक करना बिल्कुल भी नहीं है। बीमारी आपके शरीर में है, आपके हार्ट में है, बीमारी होने की टेंडेंसी आपके हार्ट में है, उसको रोकना हमारा काम है। और उसके लिए खाने पीने में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में जैसे आपको हरी सब्जी सलाद ज़्यादा लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, और नमक की मात्रा कम रखना है। इसमें सैचुरेटेड फैट, जो बसा वाली चीज़ें होती हैं, घी वाली चीज़ें होती हैं, उनको कम रखना है। और तली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना है। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको डेफिनेटली अपना मानसिक तनाव है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, मानसिक तनाव की कंडीशन से बचना चाहिए। तीसरा, एक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हार्ट की बीमारी रोकना है, फ्यूचर में आपको उससे बचना है, तो आपको दिन में कम से कम 40 से 45 मिनट चलना ज़रूरी है, कम से कम 5 दिन एक सप्ताह में। मतलब कहा जाए मोटे तौर पे तो एक सप्ताह में आपको 150 से 300 मिनट के बीच में चलना चाहिए। और अल्कोहल टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर कि एंजियोप्लास्टी मतलब छल्ला डालने के बाद किन किन दवाइयों का सेवन करना ज़रूरी होता है। तो एंजियोप्लास्टी में जो स्टेंट डालते हैं, छल्ला होता है, वो धातु का बना होता है, कोबाल्ट क्रोमियम का बना होता है। जब भी शरीर में कोई भी धातु वाली चीज़ होती है तो उस पर क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है, ऐसे ही हार्ट में स्टेंट के साथ भी होता है। तो चूँकि आपका ब्लड पहले से गाढ़ा है और ऊपर से छल्ला होने के कारण क्लॉटिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो एंजियोप्लास्टी के बाद खून पतला करने की दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, इनका सेवन अति आवश्यक है। अगर आप ये नहीं खाएंगे आपको डेफिनेटली हार्ट अटैक आना ऑलमोस्ट श्योर है। इसलिए खून पतला करने की दवाइयाँ एंजियोप्लास्टी के बाद खाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कोई भी चेंज करना है तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को बताएं, उसकी ग्रेविटी को समझें, और जैसा फिर आपके डॉक्टर बताएं उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। दूसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ जो भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट बताएं उस हिसाब से उनका सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एंजियोप्लास्टी होने के बाद एयर ट्रेवल कर सकते हैं क्या। तो डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी होने के 10 दिन तक यूजुअली एयर ट्रेवल अवॉइड करना चाहिए, अनटिल अनलेस बहुत ही इमरजेंसी ना हो। तो 10 दिन के लिए आप एयर ट्रेवल अवॉइड करें। 10 दिन बाद आप अगर कोई आपको सिम्टम्स नहीं है, अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, एंजियोप्लास्टी स्मूथली हुई थी, उसका आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप 10 दिन बाद एयर ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत यूजुअली नहीं आती है। एंजियोप्लास्टी या छल्ले वाली सर्जरी के बाद एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजियोप्लास्टी के बाद चेस्ट पेन रह जाता है क्या, या चेस्ट पेन होना कॉमन है क्या। तो अगर आपकी एंजियोप्लास्टी रिसेंटली हुई है और अगर थोड़ा बहुत चेस्ट पेन होता है तो यूजुअली वो नॉर्मल होता है। हालांकि किसी भी टाइप के चेस्ट पेन को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको चेस्ट पेन होता है, किसी भी टाइप का हो, एक बार आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लें।
अक्सर एंजियोप्लास्टी के बाद थोड़ा बहुत चेस्ट पेन होना कॉमन है, और अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। हार्ट की एंजियोप्लास्टी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, मतलब क्या अगर सिम्टम्स आएँ तो आपको अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो डेफिनेटली अगर आपको चेस्ट पेन होता है, ख़ास तौर से तब जब आप चलते फिरते हैं, जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, आपको चेस्ट पेन हो रहा है या आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, ख़ास तौर से तब जब पसीना आ रहा है, साथ में उल्टी की इच्छा हो रही है, अगर आपको चलने फिरने पे कुछ आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, अगर इस टाइप की आपको तकलीफ़ समझ में आती है तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। हो सकता है कि हार्ट में कुछ इशू चल रहा हो। हार्ट की एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंटिंग सर्जरी के बाद आप क्या मेटल डिटेक्टर से गुजर सकते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ख़ासतौर से तब जब हम लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की हाई सिक्योरिटी होती है। तो एंजियोप्लास्टी मतलब छल्ला डालने की सर्जरी के बाद आप मेटल डिटेक्टर से गुजर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन कार ड्राइविंग या व्हीकल ड्राइविंग होता है, उनके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट की एंजियोप्लास्टी के बाद अगर उनकी हुई हो तो क्या वो गाड़ी चलाएं, गाड़ी ड्राइव करें या ना करें, अगर करें तो कब करें, और साथ में क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। तो अगर आपके हार्ट की एंजियोप्लास्टी हुई है तो आप 10 दिन बाद नॉर्मल रूटीन ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं जहाँ की आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके जाना होता है, डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में एक बार आपकी जो अथॉरिटी होती है, जो ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। और ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले आप अपना हार्ट का प्रॉपर चेकअप करवा लें, एक कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन ले लें, तभी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली सर्विसेज में आपको ड्राइविंग की सर्विस देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्कोहल या स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, उनको भी एंजियोप्लास्टी कई बार लग जाती है। तो उनका अक्सर कहना ये होता है कि क्या हम अल्कोहल या स्मोकिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ समझ लीजिए कि अल्कोहल और स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में लाभदायक बिल्कुल भी नहीं है, ये हल्के से अमाउंट में भी नुकसानदायक होती है। तो ये जब नॉर्मल हार्ट के लिए नुकसानदायक है तो एक डिसीज्ड हार्ट, जिसमें हार्ट का अटैक आ चुका है, जिसमें हार्ट में छल्ला डल चुका है, उसके लिए सेफ़ कैसे हो सकती है। मतलब आपको इस चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आजकल देखा गया जो यंग हार्ट अटैक होता है, यंग हार्ट अटैक मतलब जिनकी एज 45 साल से कम है, उनको हार्ट का अटैक होना, ऐसे लोगों में जो 3 मुख्य कारण होते हैं हार्ट अटैक आने के, उसमें एक होता है स्मोकिंग, दूसरा होता है पुअर लाइफ स्टाइल, और तीसरा होता है एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, एक्सरसाइज की कमी। ये यूजुअली 3 मेन कारण होते हैं यंग्स में हार्ट अटैक आने के। तो डेफिनेटली आपको अगर हार्ट की सर्जरी हुई है, ना हुई हो, तब भी अल्कोहल और स्मोकिंग इनको अवॉइड करना ही अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तभी आप अपने फ्यूचर में अपने हार्ट से भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा काम करें। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग अस। वी आर एट हेल्थ फॉर यू चैनल बाय UBE मीडिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।